क्या आप जानते हैं कि अजूबा किसको कहा जाता है और दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं और ये कहाँ कहाँ पर वाक़या हैं और इनके पीछे क्या कहानी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलें आज फिर इस वीडियो में हम दुनिया के अजूबों के बारे में बात करते हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान की तरक्की की भी रफ्तार तेज़ होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है इंसान रोज़ बरोज़ नई नई ईजादात करता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ आने वाले अरसे में या कुछ सालों बाद जो है वो हमारी दुनिया बिल्कुल बदल के रह जाएगी। अगर किसी पुराने दौर का इंसान आज के दौर में ज़िंदा हो जाए या वो इस दुनिया में आकर उस दुनिया के आज के दौर को देख ले तो वो या तो इस दुनिया को कबूल करने से इनकारी होगा या फिर इस दुनिया की रंगीनियों में बिल्कुल गुम होकर रह जाएगा। इतना जदीद दौर होने के बावजूद जब इंसान की रिसर्च कुछ ऐसी चीज़ों पे पहुंची कि उसने देखा कि वो चीज़ें या कुछ ऐसी जगह या कुछ ऐसी इमारत जो आज के दौर में भी बनाना या तो बहुत मुश्किल है या अभी भी नामुमकिन है, उनको उस दौर में तख्लीक किया गया जब इस दुनिया की तरक्की का सफ़र अभी शुरू भी ना हुआ था। ऐसी ही जगहों को अजूबात कहा जाता है। हज़रत इंसान ने ऐसी जगहों को अजूबात दुनिया के लक़ब से पुकारा है। वैसे तो इन अजूबात की तादाद मुख्तलिफ है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं पे आपको कोई डिफरेंट अजूबात मिलेंगे, कहीं पे कुछ और मिलेंगे और कई जगह पे इनकी तादाद 8, कहीं की 13 है। लेकिन दुनिया के 7 अजूबे ऐसे हैं जो मशहूर ज़माना है और उनका तज़किरा हर ज़बानो आम है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो अब हम अपनी वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी, तो सबसे पहला अजूबा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो कि मिस्र में वाक़या है। इनको एहराम मिस्र भी कहा जाता है और ये इमारत तकरीबन 4000 साल पुरानी है। इसमें हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि आज तक साइंसदान इस बात का जवाब नहीं तलाश कर पाए कि 4000 साल पहले इसको कैसा बनाया गया था, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इसके अंदर कमो पेश 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और इसमें से हर एक पत्थर का वज़न टनों में है। तो इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी खूबसूरत तरतीब के साथ लगाना कि इस इमारत की चारों तरफ से एंगल एक जैसे बनाए गए हैं, बहुत नामुमकिन सा लगता है। आजकल के इतने जदीद तरीन दौर में भी इतने ऊंचाई तक इतने टनों वज़नों भारी पत्थरों को पहुंचाना नामुमकिन सा या मुश्किल लगता है। तो उस दौर में जब इंसान के पास कोई मशीनरी मौजूद ना थी, उस दौर में इसको कैसे बनाया गया था। बहुत सारे साइंसदान इसके ऊपर अपनी अपनी थ्योरी पेश करते हैं। बाज़ का कहना है कि इसके पीछे हाइड्रो पावर यानी पानी का इस्तेमाल किया गया, पानी की ताकत से इन पत्थरों को ऊंचाई पर पहुंचाया गया था। बाज़ कहते हैं कि शायद उस वक्त के दौर के इंसानों ने किसी खलाई मखलूक की मदद ली होगी, लाइक एलियंस वगैरह, पर हकीकत ये है कि कोई भी नहीं जानता कि उस दौर में इसको कैसे बनाया गया था। इसीलिए इसको दुनिया के अजूबों में शामिल किया गया है कि आज तक कोई भी इस राज को ना जान सका कि इतनी बड़ी इमारत इतने वज़नी पत्थरों के साथ कैसे बनाई गई। अलबत्ता उस वक्त के दौर के मुताबिक उस वक्त के जो बादशाह या जो फ़िरौन होते थे मिस्र के, उनको इसके अंदर दफनाया जाता था और इन एहराम मिस्र में कई बादशाहों की कहानियाँ दीवारों के ऊपर लिखी हुई हैं, लेकिन इसको बनाने का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। जी, तो अब बात करते हैं दूसरे अजूबे के बारे में। इंसानी तरीक़ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जिसको बनाने में साल या अशरे नहीं बल्कि कई सदियां लगी, इसको कहा जाता है दीवार चीन। चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 शाही ख़ानदानों ने 8 लाख लोगों की मदद से तकरीबन 2000 सालों में मुकम्मल किया। ये उस वक्त की बात है जब चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और हर रियासत ने अपनी हिफाजत के लिए दीवारें बना रखी थी। उस वक्त एक बादशाह जिसका नाम चिंग शी होंग था, उसने इन सब रियासतों को इकट्ठा किया और इस दीवार की तमीर का काम शुरू किया। इस दीवार का सबसे ज़्यादा काम 14वीं से 17वीं सदी में मिंग शहंशाहों के दौर में हुआ। 2012 के एक सर्वे के मुताबिक इस दीवार की कुल लंबाई
21,196 किलोमीटर है। इस दीवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये चांद से भी नज़र आती है। अलबत्ता नासा ने इस बात को झुठलाया है और उनके मुताबिक चांद जितनी ऊंचाई से ज़मीन के ऊपर इंसानी आंख से किसी भी चीज़ का नज़र आना मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनका कहना ये ज़रूर है कि 250 से 300 किलोमीटर ज़मीन से ऊंचाई पर भी इंसानी हाथ की बनी हुई ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो नज़र आती रहती है। इसीलिए इसको दुनिया के अजूबों में शामिल किया गया। जी, तो अब बात करते हैं तीसरे अजूबे के बारे में। तीसरे अजूबे के बारे में यहाँ बात करने से पहले बात करूँगा शहंशाह शाहजहां की, क्योंकि इसका तीसरे अजूबे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। शहंशाह शाहजहां ऐसा मुग़ल बादशाह जिसे इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि उसका फ़न तमीर का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था। उसने पाको हिंद पूरे बरसगीर में कई इमारत तमीर करवाई, जिसमें लाहौर में लाहौर का शालामार बाग, शाही किला, मस्जिद वज़ीर ख़ान और जहांगीर का मकबरा शामिल है। इसी तरह हिंदुस्तान में जामिया मस्जिद दिल्ली, जामिया मस्जिद आगरा और लाल किला और आगरा का किला भी शामिल हैं। इसी तरह शाहजहां की एक ऐसी तमीर भी है जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया, और वो है जिसे मोहब्बत का निशान भी कहा जाता है। आप सब उसके नाम से वाकिफ़ हैं, ताजमहल। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था, जिसको वो प्यार से ताज भी कहते थे, इसीलिए इसका नाम ताजमहल हो गया। मुमताज़ बेगम के इस दुनिया से जाने के बाद शाहजहां ने उनकी याद में एक महल बनाने का सोचा। मुमताज़ बेगम को मरने के बाद जिस जगह दफनाया गया था वो जगह दरियाए जमुना के किनारे थी, और वो जिसकी ज़मीन थी शाहजहां ने उससे एक खूबसूरत हवेली के बदले वो ज़मीन ख़रीद ली और वहाँ पर ताजमहल बनवाने का काम शुरू हुआ। ताजमहल बनवाने का काम 1631 से शुरू हुआ और 1653 तक जारी रहा। इसको बनाने में जो 2 नुमायाँ नाम हिस्ट्री में मौजूद हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा के नाम शामिल हैं, कि जिन्होंने इसको पूरा इसका स्ट्रक्चर और इसके तमीर को में असल काम अंजाम दिया। ताजमहल के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए थे ताकि कोई भी इस जैसी दूसरी इमारत ना बनाई जा सके। खैर, ये बात हिस्ट्री में कहीं साफ लफ्ज़ों में तो नहीं लिखी, मफरूज़ों की बुनियाद पे ज़रूर मौजूद है। इसकी कहानी क्या है कोई नहीं जानता। ताजमहल प्योर सफ़ेद मरमर से बना है और इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि ये रंग बदलता है। सुबह के वक्त ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद नज़र आता है, जबकि सूरज गुरूब होने के वक्त ये रंग बदलता है और गुलाबी महसूस होने लगता है। इसीलिए इसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। जी, तो अब बात करते हैं चौथे अजूबे के बारे में, जिसका नाम है चिचेन इट्ज़ा। ये मैक्सिको में वाक़या है। 5वीं सदी के वस्त में इसकी तमीर की गई। माया तहज़ीब का ये सबसे बड़ा शहर था। यहाँ कई इमारतें मौजूद थी, लेकिन ज़लज़ले की वजह से कई इमारतें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे अब भी वक्त के साथ साथ कई दरियाफ्तें हो रही हैं जो माया तहज़ीब के लोगों की सकाफ़त को ज़ाहिर करती हैं। इसमें इट्ज़ा नाम का एक कुआं है और इट्ज़ा पानी के जादूगर को कहा करते थे, और बाज़ लोगों के मुताबिक, तरीक़दानों के मुताबिक ये कहना है कि जब भी कोई माया लोगों पर मुश्किल या परेशानी आफत आती थी तो वो अपनी औरतों या बच्चों को इस कुएं के अंदर फेंक दिया करते थे। अपने वक्त के शहरों में ये सबसे बड़ा शहर था और माया लोगों का ही वो कैलेंडर था जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2012 को दुनिया ख़त्म हो जानी थी। इसको 1988 में आलमी विरसा सकाफ़त का नाम दिया गया, जबकि 2007 में इसको दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया। तो अब बात करते हैं दुनिया के 5वें अजूबे की, जिसका नाम है माचू पिच्चू। ये एक शहर है जिसे जनूबी अमेरिका के मुल्क पीरो के लोगों ने आबाद किया। ये शहर सदियों पहले ज़मीन से हज़ारों फुट बुलंद पहाड़ों पर बनाया गया।
इस शहर के फ़न तमीर को देखकर इसके बनाने वालों को दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। ये शहर मुकम्मल तौर पे पत्थरों से बनाया गया, लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए ना किसी किस्म की मिट्टी ना किसी किस्म के गारे का इस्तेमाल किया गया। आखिर आज से सदियों पहले ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया कि बादलों में इतना बुलंद शहर इस तरह से बनाया गया हो। इसकी तमीर तकरीबन 1450 में हुई। इसमें 200 इमारतें मौजूद हैं, लेकिन आज ये शहर अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, बल्कि खंडरात की शक्ल में बदल चुका है। यहाँ के रहने वाले लोग सूरज की पूजा करते थे, इसीलिए उन्होंने इस शहर में एक ऐसा पत्थर भी बना रखा था जहाँ पर हर साल सूरज बिल्कुल उस पत्थर के ऊपर आता था। बाज़ तरीक़दानों का कहना है कि इस शहर को इतना बुलंद पहाड़ों में बादलों के बीच में तमीर करने की वजह भी यही थी कि वहाँ के लोग सूरज के करीब हो सकें और उसकी बेहतर तरीके से पूजा कर सकें। तो अब बात करते हैं छठे अजूबे के बारे में, जो कि इटली के शहर रोम में वाक़या है और इसको द कोलोसियम ऑफ रोम भी कहा जाता है। यह इमारत तकरीबन 2000 साल पुरानी है। एक तरफ जहाँ इसके शानदार शाहकार होने की वजह से इंसान इस इमारत की वजह से फ़ख्र करता है, वहीं दूसरी तरफ इसके साथ जुड़ी हुई दास्तानों की वजह से इंसान को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। इसकी तमीर 72 ईस्वी में शुरू हुई, जो कि 80 ईस्वी तक जारी रही। इसको बादशाह वेस्पा ईसा ने अपने दौर में शुरू करवाया, जबकि उसके बेटे शहज़ादा टाइटस के दौर तक इसकी तमीर जारी रही। इसको जिन तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसमें जानवरों को कत्ल करना या इंसानों के ज़रिए कत्ल करवाना था। अक्सर जो गुलाम या जो कैदी पकड़े जाते थे उनको जानवरों से लड़वाया जाता था, या फिर उनको आपस में एक दूसरे से लड़ने को कहा जाता था और किसी ना किसी एक को मरना ज़रूरी होता था। और वहाँ इस तमाशे को देखने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठे हुआ करते थे। 404 ईस्वी में इंसानों को कत्ल करने को गैर कानूनी करार दे दिया गया, लेकिन जानवरों का कत्ल उसके बाद भी पूरी 1 सदी तक जारी रहा। इसकी तारीख ख़तरनाक तमाशगाह के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी, इसीलिए इसको दुनिया के अजूबात में शामिल किया गया। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो के आखिरी अजूबे की, जिसका नाम है द क्रिस्ट द रेडीमेड स्टैचू, जिसको उर्दू में नजात दहिंदा ईसा भी कहते हैं, जो कि ब्राज़ील के शहर रोड जनावर में बनाया गया है। इसको 700 मीटर बुलंद पहाड़ी कोरक्वाडो पे बनाया गया है। इस मुजस्मे की अपनी ऊंचाई 38 मीटर, जबकि इस मुजस्मे का वज़न 680 टन है। इसका रुख शहर की तरफ किया गया है। इसको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये हाथ फैलाए लोगों को गले लगाने का इशारा कर रहा हो। कोरक्वाडो की पहाड़ी पर इतना बड़ा मुजस्मा बनाने का ख्याल पहली दफ़ा 1850 में पेश किया गया, जब एक पादरी पेट्रो मारिया बोस ने शहज़ादी इज़ाबेला से दरख्वास्त की कि वो एक मजहबी यादगार बनाए, लेकिन उसने इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। उसके बाद 1921 में दोबारा एक मजहबी गिरोह ने इसको बनाने के लिए दरख्वास्त की। इसके लिए कई तस्वुरात पेश किए गए, जिनमें से एक तस्वर ये भी था कि दुनिया का ग्लोब बनाकर हज़रत ईसा के हाथ में दिखा दिया जाए, और किसी ने एक ने यह तस्वुर भी पेश किया जिस पर सब की राय इत्तेफाक हुआ, और वो ये था कि इस मुजस्मे को हाथ फैलाया हुआ दिखाया जाए। यह तस्वुर मुकामी इंजीनियर हेट्रो दा सिल्वा कोस्टा ने पेश किया। इस मुजस्मे को बनाने में 9 साल का अरसा लगा। इसको बनाने के लिए एक ट्रेन की ख़ास पटरी भी बनाई गई, जिसके ज़रिए से सामान ऊपर पहाड़ी पर पहुंचाया जाता था। अब वही ट्रेन लोगों को इस मुजस्मे तक ले जाने के काम आती है। इस मुजस्मे को 9 साल के काम मुकम्मल होने के बाद 21 अक्टूबर 1931 को लोगों के लिए खोल दिया गया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है और आपको मेरी मालूमात अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी मालूमाती वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।